हमारा पाठ कौन चल रहा था? वन हमारी जीवन रेखा। देखो वन हमारी क्या है? हमारी जीवन रेखा है। क्या है? हमारी जीवन रेखा। हम पहुंच गए तुम्हारे वनों के प्रकार पर। किसे पहुंच गए? वनों के प्रकार पर। देखो वनों के प्रकार की अगर मैं आपसे बात करूं, वन हमारे कई प्रकार के रहे हैं। वन हमारे कई प्रकार होते हैं। नंबर 1 में आपसे बात करता हूं, शंकुधारी वन। शंकुधारी वन होते हैं तुम्हारे हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, वहां पर क्या है? बर्फ गिरती है। क्या गिरती है? बर्फ। तो बर्फ गिरती है तो वहां पर इस तरीके के पौधे बनते हैं। इस तरीके के तो वहां मकान बनाए जाते हैं लकड़ी के। क्या अगर तुम्हारे बर्फ गिरे तो क्या हुआ? तुम्हारी नीचे गिर जाए। और इस तरीके के तुम्हारे पौधे होते हैं और बहुत बहुत ऊंचे चले जाते हैं तुम्हारे। तो बात समझ आ रही है? तो हिमालय पर्वत क्षेत्र कैसे होता है? शंकुकार होता है। शंकु हमारा ऐसा होता है। शंकु हमारा ऐसा होता है, नीचे से गोल होता है, ऊपर से ऐसे होता है। तो हमारे शंकुकार वन कहाँ पाया जाए? तुम्हारे हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दूसरा बात करते हैं तुम्हारा सदाबहार वन। देखो सदाबहार वन की अगर मैं आपसे बात करना चाहूंगा नॉर्मली, तो आपको पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर मतलब हुआ यार कि आपके उत्तर और पूरब की ओर। और तीसरा कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार। देखो अंडमान निकोबार तुम्हारे क्या है? तुम्हारे ये हमारे भारत से अलग जगह है तुम्हारी। एक तरीके से कैसी? तुम्हारी भारत से अलग जगह जो तुम्हारी द्वीप समूह में आते हैं। किसमें आते हैं? द्वीप समूह में। अब बात करता हूँ द्वीप समूह में स्थित उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में, यानी कि जहाँ पर ज्यादा वर्षा होती है, उच्च वर्षा होती है, उच्च आर्द्रता होती है, वहां कौन से वन पाए जाते हैं? हमारे सदाबहार वन। सदाबहार वन का मतलब होता है जो 12 मास होते हैं। सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे वर्षा ऋतु हो या शरद ऋतु हो। ऋतु हमारी 4 प्रकार की होती है। मैंने आपको पहले बताया था, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और हमारी शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। हमारी कौन सी होती है? कितनी होती है हमारी ऋतु में? 4। तो आपकी 4 यानी कि 12 मास क्या होते हैं? ये पेड़ 12 मास हरे होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? सदाबहार वन कहते हैं। अब बात करते हैं आगे मैंग्रोव वन। देखो मैंग्रोव वन आपने पहली बार सुना होगा। मैंग्रोव वन क्या है कि तुमने देखा होगा नदियों के डेल्टा और तटों के किनारे ये होते हैं। यह वृक्ष लवण युक्त तथा शुद्ध जल सभी में वृद्धि करते हैं। इस बात का मतलब ये हुआ, तुमने कभी देखा होगा कि हमारी जो नदियां होती है ना, नदियां जैसे ये नदी चल रही है, ये चल रही है, ये नदी चल रही है। तो नदी चलते चलते कहाँ पर कोई पहाड़ से गिरेगी, तो पहाड़ से जहाँ पे गिरती है ना, जहाँ पे गिरती है तो वहां पर डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा। डेल्टा मतलब बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और मिट्टी चारों ओर ऐसे फैल जाती है। तो उस डेल्टा की नमी की वजह से क्या होता है कि पौधे उग जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पौधे उग जाते हैं। भाई सपोज करो मैं पानी की यहाँ से लोटिया भरूं और लोटिया को ऐसे गिराऊं पानी को यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गड्ढा हो जाएगा ना। उस गड्ढे को डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डेल्टा। तो हमारी बड़ी बड़ी नदियां, हमारी यमुना नदी हो गई, गंगा नदी हो गई, एक और क्या बनाती है? और भी बहुत सारी नदियां हैं। क्या बनाती है वो? डेल्टा। मैंने आपको बताया था अमेजन नदी है, नील नदी है। नील नदी पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी सबसे चौड़ी नदी है पूरे विश्व की। बताया था ना मैंने आपको। तो उनसे क्या बनता है? जब वो गिरती क्या बनता है? डेल्टा बनता है। उस डेल्टा की नमी की वजह से क्या है कि पौधे उग जाते हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो उनको क्या कहते हैं? हम मैंग्रोव वन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन। उनमें एक खासियत पाई जाती है, उनमें लवण युक्त और शुद्ध जल होता है। और लवण युक्त और शुद्ध जल होगा तो पौधे जल्दी वृद्धि करेंगे। कैसे करेंगे? जल्दी वृद्धि करेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, भारत सरकार ने सन 1952 में वन संरक्षण नीति लागू किया। यानी कि अगर बात करूं आपसे, भारत सरकार ने 1952 में वन संरक्षण नीति, यानी कि वनों को संरक्षित रखना चाहिए, वनों को तोड़ना नहीं चाहिए, वनों में से लकड़ियां नहीं तोड़नी चाहिए, वन के जीवों को भी नहीं मारना चाहिए। बात समझ आ रही है? दूसरी बात मैं आपसे बात करता हूँ, वन्य प्राणी अधिनियम सन 1972 में। देखो वन्य जीव ध्यान रखना आपको 1952 में। और वन्य प्राणी मतलब जो वन में रहने वाले आदमी भी रहे हैं। कौन रहे? आदमी, जिनके वन मानुष बोले। क्या बोले? वन मानुष। और वन मानुषों को भी संरक्षण रखने के लिए सरकार ने सन 1972 में क्या बनाया? अधिनियम बनाया। क्या बनाया है? अधिनियम बनाया। तो ध्यान रख लोगे। अगर मैं आपसे बात करता हूँ वन संरक्षण की 1952, अगर आपसे प्राणी संरक्षण की बात करता हूँ 1972, रख लोगे ध्यान। अब बात करते हैं आगे। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 और 79 में सामाजिक वानिकी को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। पहला उन्होंने बनाया फार्म वानिकी। क्या बनाया है? फार्म वानिकी। दूसरा बनाया उन्होंने शहरी वानिकी। क्या बनाया है? शहरी वानिकी। तीसरा बनाया उन्होंने ग्रामीण वानिकी। कौन सा बनाया है? ग्रामीण वानिकी। ठीक है भाई, बाकी नेक्स्ट।